अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अक्सर पेशेंट आके ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो सर है वो सुन हो जाता है। सर सुन होने की वजूहात क्या होती हैं, इसमें मरीज को कौन सी अलामत आती है और ये कौन सी बीमारी होती है, ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। अब ये सर सुन होता क्यों है? इसमें तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो इसमें वो लोग आ जाते हैं जिनको ये वहम होता है कि उनका सर इस वजह से सुन हो रहा है कि खुदा न खासा उनको ब्रेन ट्यूमर ना हो गया हो, या उनकी खून की नालियों के अंदर जो खून है वो ना जम गया हो, या फिर उनको हैमरेज ना हो गया हो, खून की नालियां फट ना गई हो, ब्लीडिंग ना हो। इस वजह से ऐसे लोगों को तो उनका इलाज यही होता है कि इनको रीअश्योर करवाया जाता है, और ऐसे पेशेंट बार बार इंसिस्ट करवाते हैं कि हमारे ब्रेन का एमआरआई करवाया जाए। और जो दूसरा ग्रुप आ जाता है पेशेंट का, वो लोग होते हैं जिनको सर में दर्द होता है, हेडेक हो रहा होता है, और हेडेक के साथ उनको महसूस हो रहा होता है कि उनका जो सर है, सर दर्द के साथ उनका जो सर है वो भी सुन हो गया है। और जो तीसरा ग्रुप आ जाता है उसमें वो पेशेंट होते हैं जिनको एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक अजीब सा खौफ होता है कि उनको हर वक्त ऐसे महसूस होता है कि उनका सर सुन हो गया है, उनके बाजू और उनकी टांगे सुन हो गई हैं। उनकी यही शिकायत रहती है, उनको अजीब सी बेचैनी रहती है कि हमारा जिस्म सुन हो गया है, हमारे बाजू सुन हो गया और हमारा सर सुन हो गया। और ये तीन तरह के लोग थे जिनको ये शिकायत होती है सर के सुन होने की। तो ये तीन तरह के मरीज होते हैं जो अक्सर डॉक्टर के पास आते हैं और इससे मिलती जुलती जो अलामत होती हैं, शिकायत होती है, इसके साथ आते हैं। यहाँ पे आपको मैं इस बात का सिंपल सा जवाब देती हूँ कि सर के सुन होने में जो आपकी ब्रेन होता है उसकी बीमारी नहीं होती। हो भी सकती है, लेकिन ज्यादातर 90% केसेस में उनको ब्रेन की बीमारी की वजह से सर उनका सुन नहीं हो रहा होता। टेक्निकली होता क्या है, ये आम लोग जो आके सर के सुन होने की बीमारी की शिकायत कर रहे होते हैं, इनकी ये ब्रेन की बीमारी नहीं होती, ये असल में इनके माइंड की बीमारी होती है, माइंड का मसला होता है इनके। वो लोग जिनको आमतौर पे वहम होता है, या बेचैनी रहती है, या फिर हर वक्त इंजाइटी का शिकार रहते हैं, या फिर उनका जो माइंड है ओवर चार्ज होता है, हर वक्त ठीक से ना उनको नींद आती, हर वक्त वो सोचते रहते हैं, तो उनकी आमतौर पे उन लोगों की जो सर के सुन होने की वजह होती है वो उनके माइंड की बीमारी होती है। अब इसमें आपने तीन बातें याद रखनी, तीन बातें आपने अपने माइंड में जरूर रखनी है। अगर तो आपका सर सुन होता है, बाज दफा होता है और बाज दफा नहीं होता, कभी हो रहा है और कभी नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा इम्कानात ये होते हैं कि एक नफ्सियाती बीमारी है। तो इसमें जरूरी ये है कि आप अपने साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, वो आपको एज एंजाइटी के ट्रीटमेंट पे लेकर चलेगा। जब आपका उस बेचैनी का, जिस बेचैनी की वजह से आपको ये सब महसूस हो रहा है, उसका इलाज होगा, तो ये बीमारी, ये अलामत आपको आना खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके सर का एक हिस्सा सुन रह रहा है और वो मुस्तकिल सुन रह रहा है, और जब आप हाथ लगाते हैं, हाथ लगाने से भी आपको फर्क महसूस हो रहा है, तो ये वो लोग होते हैं, ये वो कंडीशन होती है जिसमें जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं। फिर इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, वो आपको जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो ज्यादा अच्छे से बता देंगे। उसके बाद जो मैंने आपको तीसरी किस्म के लोग बताए थे जो कहते थे कि आमतौर पे हमें ये महसूस होता है हमारा सर भी सुन रहता है, हमारी एक साइड भी सुन रहती है, बाजू भी सुन रहते हैं, टांगे भी सुन रहती हैं, जिस्म भी सुन हो रहता है। इन लोगों में भी बहुत ज्यादा इम्कानात होते हैं कि ये एक साइकी बीमारी होती है, नफ्सियाती बीमारी होती है। लेकिन ऐसे पेशेंट भी जब डॉक्टर पास आते हैं, अपने न्यूरोलॉजिस्ट पास जाते हैं, तो वो उनकी गर्दन का मुआयना करते हैं, ठीक है, उनकी नर्व्स का मुआयना करते हैं और उनके ब्रेन का मुकम्मल मुआयना करते हैं। ये चीजें चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन इसमें मोस्टली रीजन साइकी नफ्सियाती बीमारी ही होती है जिसकी वजह से उनको ये सब महसूस हो रहा होता है। तो इससे ये साबित होता है जो हमारे सर के सुन होने की जो कैफियत महसूस होती है, उसमें मेन वजह एंजाइटी होती है, खौफ होता है, बेचैनी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वॉक किया करें, लाइट एक्सरसाइज किया करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी नींद पूरी करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।